शिवोहम। तो किसी ने ये सवाल किया है कि अहम के नाश में एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर का क्या रोल है। जितनी भी मानसिक प्रॉब्लम हमें होती है वो इसीलिए होती है कि जो भी करंट सिचुएशन है हम उसको पलटने की चाह रखते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, और इसी में हमको मानसिक द्वंद का सामना करना पड़ता है। यानी कि देहात्मबोध या अहम से निकली हुई सबसे बड़ी विकार जो है वो इच्छा होती है, और इसीलिए इस इच्छा का नाश होने पर ही अहम का नाश होता है। और ये अहम का नाश तभी हो सकता है जब आप में एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर का पावर डेवलप्ड हो। क्योंकि एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर ये कहता है कि एक भी पत्ता हिलाने की क्षमता मुझ में नहीं है। आज तक जो भी हुआ, मैंने चाहा तो बहुत कुछ, लेकिन वो हुआ मेरे हिसाब से नहीं। तो आगे भी जो होगा उसमें भी मैं कुछ भी कर लूँ वो मेरी इच्छा से तो नहीं होगा, जो होने वाला है वही होगा। और वहां से ही शुरू होती है अहम के नाश का यात्रा। जैसे कि एक गुब्बारे में जो हवा है, उस हवा को ये लगता है कि गुब्बारे का अंदर का पूरा पोर्शन है वो उसका है, और बाहर का जो हवा है उससे वो अलग है। और यही से अहम का जन्म होता है। लेकिन क्या वाक़ई में अंदर का जो हवा है वो बाहर की हवा से अलग है? नहीं है। वो हर प्रयास अपने आप को बचाने में करेगा, बट जिस क्षण वो गुब्बारा फूट जाता है तो अंदर का जो हवा है वो बाहर मिल जाता है। यानी कि जिस क्षण अहम का नाश हो जाता है, व्यक्तिगत चेतना कंबाइंड चेतना में डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि सारे मेंटल सफरिंग तभी तक हो सकता है जब तक आप अपने को अलग मानते रहो। क्योंकि जब तक आप टोटलिटी से अपने आप को अलग मानते रहोगे तभी तक उस अलग माने हुए पोर्शन के लिए आप कामना भी करोगे, और फिर वो चीज़ पूरी नहीं होगी तब आपको दुख भी होगा। लेकिन जब आप में ये एक्सेप्टेंस आ जाता है कि मैं सिर्फ उस पत्ते की भांति हूँ जो एक पेड़ पे लटका हुआ है, और अगर पेड़ हिलेगा तो मुझे भी हिलना होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिना हिले रहूं। तो ये हो जाता है एक्सेप्टेंस। और पेड़ जब नरिश्ड होता है तो मुझे भी नरिशमेंट मिलता है। मुझे अलग से अपने खाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, पेड़ जो खाना बनाता है उसी से मेरा नरिशमेंट हो जाता है। तो ये हो जाता है सरेंडर। यानी कि आपने जो बोझ अपने सर पे अब तक ले रखा है उसको हल्का करके नीचे रख देना, और अपने आप को पूरी तरीके से भगवान के प्रति समर्पित कर देना। श्री रामकृष्ण ने बहुत ही अच्छे उदाहरण से इस चीज को समझाते हैं कि जब आप रेलगाड़ी में होते हो, आप बोझ फिर अपने सर पे ना रख के रेलगाड़ी में रख दो, उसी में ही समझदारी है। इसीलिए सारे विश्व को जो चला रहा है वो आपको भी चला लेगा। आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आपसे बेहतर जानता है। इसीलिए अपने व्यक्तिगत इच्छा को ना रखते हुए पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित हो जाना ही आध्यात्म का परम लक्ष्य जीवन मुक्ति कहा जाता है। उपनिषद में एक श्लोक है, मनो मनुष्यनाम कारणो बंधो मोक्षाय। मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। क्योंकि मन ही जब तक अपने आप को बांधा हुआ मानता है वो बंधन में होता है, और वही मन जब अपने आप को मुक्त मानता है, यानी कि अपने माने हुए हर चीज से, अपने ऊपर लिपटे हुए हर संस्कार से वो स्वयं को मुक्त कर लेता है, वही मन आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है। असल में एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर ही असली ध्यान है, जिससे आप अपने विराट स्वरूप तक पहुंच सकते हो।